ये जो आपका पेचेक है जो आप हर महीने देखते हो वो इतना जल्दी कहाँ चला जाता है? कभी सोचा है? जैसे रेत के दाने हाथ से फिसल जाते हैं वैसे ही आपका पैसा आपके हाथ से निकल जाता है। अगर आप मिलेनियर होते तो सब कुछ कितना आसान होता ना, सब प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाता। पर आपके साथ तो ये लक नहीं था, है ना? पर सोचिए, क्या सच में ये इम्पॉसिबल है? क्या आप मिलेनियर बन नहीं सकते? क्या ये सिर्फ एक सपना है? तो ये जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं बेबी स्टेप्स मिलेनियर बाय डेव रैमसे का ये समरी आपको बताएगा कि ये सपना कोई इतना दूर का नहीं है। हाँ, आपका नेटवर्थ 1 मिलियन तक पहुंच सकता है और ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। ऐसे कई लोगों ने ये किया है और जानते हो उनके पास कोई खास एडवांटेज भी नहीं था। तो अगर आप अपने फाइनेंसेस को बदलना चाहते हो और एक 7 डिजिट नेटवर्थ तक पहुंचना चाहते हो तो चलिए हम साथ मिलकर इस सफर की शुरुआत करते हैं। आप सुन रहे हो हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स, डेव रामसे की लिखी हुई बेबी स्टेप्स टू मिलेनियर। डेव रामसे का ये बुक आपको बताता है कि ऑर्डिनरी लोग जो ऐसे जिंदगी जीते हैं वो कैसे अपनी मेहनत, प्लानिंग और थोड़ा डिसिप्लिन के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ बिल्ड करते हैं। ये बुक बस थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल स्टेप्स भी देती है। आपको लगता है कि मिलेनियर बनने के लिए आपको कुछ स्पेशल होना पड़ता है, जैसे मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं है। ये सब आपके दिमाग में है, लेकिन सच ये है कि मिलेनियर बनने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए। आपको बस अपनी लाइफ का थोड़ा और सिंप्लिसिटी करना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। और ये बेबी स्टेप्स की जर्नी ये एक ऐसा रास्ता है जैसे आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो। हर स्टेप आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, पर जब आप अपने गोल्स के पास पहुंचेंगे तब आपको लगेगा कि ये सारी स्ट्रगल्स वर्थ इट थी। पर ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है। डेव रामसे ने अपनी जिंदगी में ये स्टेप्स फॉलो किए हैं और उन्होंने अपनी कहानी से ये सब साबित किया है कि स्टेप्स सच में काम करते हैं। अगर आप भी ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए नए डोर्स खुलते दिखाई देंगे। तो दोस्तों चलिए इस ऑडियो बुक के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि बेबी स्टेप्स मिलेनियर जर्नी किस तरीके से आपके लिए पॉसिबल बन सकती है। अगर आप रेडी हो अपने फाइनेंसेस को एक नए डायरेक्शन के लिए तो लेट्स बिगिन द जर्नी टुगेदर। आप सुन रहे हो डेव रामसे की लिखी बेबी स्टेप्स टू मिलेनियर ऑन बुकऑक्स हिंदी ऑडियो बुक समरी। अब आते हैं चैप्टर 1 के ऊपर। चैप्टर 1, बिकमिंग अ मिलेनियर इज विद इन योर रिच। आपने कभी सोचा है आपके आसपास जो लोग हैं उनमें से कितने लोग ये कहते हैं कि 55 साल तक वो मिलेनियर बन जाएंगे? ना कोई बोला, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये सब हमारे दिमाग में एक बिलीफ बन गया है कि मिलेनियर बनना बस एक सपना है जो सच नहीं हो सकता। ऐसा लगता है जैसे आपके बैकयार्ड में कभी एक डोडो बर्ड आ जाएगा। इतना इम्पॉसिबल है ये सोचना, लेकिन सच ये है कि 7 फिगर्स का टारगेट पाना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझते हैं, और ये आपके लिए बिल्कुल अटेनेबल है। बस आपको 2 चीजें करनी है। पहली चीज अपनी सोच को बदलना और दूसरी रामसे के बेबी स्टेप्स को फॉलो करना ऑन बुकऑक्स। अब बिलीव को चेंज करना का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको ये सोचना बंद करना होगा कि मिलेनियर बनना का मतलब है एलॉन मस्क या जेफ बेजोस जैसे लेविश लाइफ जीना। उन दोनों का लेवल बहुत अलग है। ये दोनों बिलियनियर्स हैं, नॉट जस्ट मिलेनियर्स। और ये जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है। बिलियनियर्स वो होते हैं जो नेशनल लेवल पर कोई कंपनी चला रहे हैं। मिलेनियर्स ऑन द अदर हैंड वो लोग होते हैं जो आम प्रोफेशनल्स में काम करते हैं, जैसे इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, टीचर्स एसेट्रा। ये सब डाटा नेशनल स्टडी ऑफ मिलेनियर्स के थ्रू हमने आपके सामने दिखाया है, जो रामसे सॉल्यूशन ने कंडक्ट किया था। मिलेनियर्स के पास कई घर होते हैं जो बड़ी लैंड पर होते हैं और वो टॉप ऑफ द लाइन कार्स चलाते हैं, लेकिन बिलियनियर्स का लेवल अलग होता है। उनके पास जैसी लग्जरी वैसे एवरीडे लाइफ मिलेनियर्स की नहीं होती। मिलेनियर्स के पास एक नॉर्मल रेसिडेंशियल नेबरहुड में घर होता है और ज्यादातर उनके पास 2 ही कार्स होती हैं। बिलियनियर्स को डिस्काउंट के लिए कभी पूछना नहीं पड़ता जब वो शॉपिंग या डाइनिंग करते हैं। तो ये जो मिलेनियर्स होते हैं
उनका लाइफ भी काफ़ी डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप में सक्सेसफुल होते हैं। मिलेनियर बनना कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। अगर आप अपनी सोच को बदल लेंगे और अपने फाइनेंशियल लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लाएंगे तो ये आपके लिए पॉसिबल हो सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि मिलेनियर बनना तो किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है और आपके पास जो भी चैलेंजेस हैं वो आपको उस लेवल तक नहीं पहुंचाने देंगे, तो आपको ये सोच बदलनी होगी। रामसे सॉल्यूशन की स्टडी ने ये भी बताया है कि जो लोग मिलेनियर्स बनते हैं उनमें से कई लोग कूपन्स तक यूज करते हैं। समझ रहे हो, ये जो डिफरेंस है ना वो इतना बड़ा है। मिलेनियर्स भी वैसे ही ऑर्डिनरी लोग होते हैं जैसे आप और हम। अगर उन्होंने ये अचीव किया है तो आप भी कर सकते हो। अब जो बात है कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि मिलेनियर्स बनने के लिए आपको सिर्फ अपनी सोच को बदलना होगा। ये जो हेल्पलेसनेस का फील आता है उसे निकाल कर अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की शुरुआत करनी होगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप मिलेनियर नहीं बन सकते क्योंकि आप गरीब हो, इमिग्रेंट हो, किसी स्पेसिफिक रेस या कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, या फिर आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, तो आपको अपनी सोच को थोड़ा और चेंज करना होगा। हर किसी के अपने चैलेंजेस होते हैं, लेकिन जो अपनी लाइफ को ऑनरशिप देते हैं वही लोग मिलेनियर बनते हैं। रामसे सॉल्यूशंस की स्टडी का मुताबिक उन्होंने 10,000 मिलेनियर्स को सर्वे किया था और ये सब लोग किसी एक बैकग्राउंड से नहीं आए। उनमें अलग अलग रेसेस, एजुकेशन लेवल्स एंड बैकग्राउंड्स के लोग शामिल थे। ये प्रूव करता है कि कोई भी सिचुएशन हो आप मिलेनियर बन सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि अभी लीग से ग्रेजुएट होना पड़े, कोई एग्जीक्यूटिव लेवल जॉब मिलनी चाहिए या आपके पास 6 फिगर इनकम हो। आपको सिर्फ ये करना है कि जो ऑड्स आपको रोकने के लिए फोर्स करते हैं उनको मारना है और ये बिलीव करना है कि आप कर सकते हो और आप करेंगे। अगर आप सच में मिलेनियर बनना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए आई विल बी मिलेनियर बाय 2026। ये लिखने से आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज जाएगा कि आप उस गोल की तरफ बढ़ रहे हो। जब आप ये बिलीफ अपने दिमाग में डालेंगे तो आप रेडी हो जाएंगे अपने सेकंड स्टेप के लिए। राम से बेबी स्टेप को फॉलो करना, और जब आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको अपने मिलेनियर बनने के रास्ते पर चलना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बेबी स्टेप्स मिलेनियर बाय डेव रामसे की हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। अगर आपको ऐसी किताबें पसंद हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारी प्लेलिस्ट में ऐसी कई बुक्स हैं जो आप सुन सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपका कोई भी फीडबैक हमारे चैनल से रिलेटेड हो या ऑडियो बुक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। अब आते हैं चैप्टर 2 पर, जिसका नाम है स्टार्ट द राम से बेबी स्टेप्स बाय कवरिंग योर डेप्थ्स। हम इंसान इम्पेशेंट होते हैं। कितनी बार आपको वेट करना पड़ता है अपनी फूड ऑर्डर के लिए, या फिर जब आप ट्रैफिक में फंसे होते हो, या क्रिसमस के दिन तक एक एक दिन गिन रहे होते हो। सबको जल्दी होता है ना? और वेल्थ बनाते वक्त भी ये इम्पेशेंस वाली फीलिंग आती है। अगर आप मिलेनियर बनना चाहते हो तो आप चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी उस गोल तक पहुंच जाएं। लेकिन ये जो राम से बेबी स्टेप्स हैं ये आपको जल्दी और सेफ तरीके से मिलेनियर बनने के रास्ते दिखाते हैं। डेव रामसे का कहना है कि ये जो 7 स्टेप प्लान है ये सबसे तेजी से और सबसे श्योर वे है आपको अपना मिलियनियर डॉलर नेट वर्थ बनाने के लिए। और ये प्लान ऑलरेडी हजारों लोगों की मदद कर चुका है पिछले 30 डिकेड्स में, चाहे इनका इनिशियल सिचुएशन कैसा भी हो। लेकिन ये मत समझना कि आप एक दिन में मिलियनियर बन जाओगे, जैसे लॉटरी जीतकर या इनहेरिटेंस मिलके। राम से बेबी स्टेप्स आपको ओवरनाइट सक्सेस नहीं देंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये 1 या 2 साल में हो जाएगा तो आपको थोड़ा अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक बनाना पड़ेगा। आपको लगभग 17 साल लग सकते हैं अपना पहला मिलियनियर बनाने में, क्योंकि असली तरीका वेल्थ बिल्ड करने का है, एक कदम एक टाइम पे, धीरे धीरे। तो ये स्टेप्स क्या हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। बेबी स्टेप नंबर 1, आपने इमरजेंसी फंड को सेट करना जो कम से कम $1000 होना चाहिए। इसको आप अपनी लाइफ सेवर समझ सकते हो, जो आपको उन टाइम्स के लिए रेडी रखेगा जब लाइफ आपके सामने एक छोटा सा ट्विस्ट लाए। ये स्टेप आपको जल्दी से जल्दी पूरा कर लेना चाहिए ताकि आपको अपने आप पर
एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले और आपको पीस ऑफ माइंड हो, फिर आप बेबी स्टेप नंबर 2 का अपना सकते हो, जो है डेब्ट एलिमिनेशन। स्टेप 2 का मेन गोल है कि आप अपने सभी डेब्ट्स को क्लियर करो, सिर्फ अपने होम मॉर्टगेज को छोड़ के। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड का कर्ज है, पर्सनल लोन्स हैं या कार लोन है, तो ये सबसे पहले चुकाना होगा। ये स्टेप थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, पर जब आप ये कंप्लीट करेंगे तब आपको लगता है जैसे आपके अपने लाइफ से एक बड़ी बर्डन उतार दिया है। दोस्तों, आप सुन रहे हो बेबी स्टेप्स मिलेनियर बाय डेव रामसे की हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। अब आते हैं चैप्टर 2 पर, जिसका नाम है स्टार्ट द रामसे बेबी स्टेप्स बाय कवरिंग योर डेब्ट। अब जब आप अपना डेब्ट एलिमिनेट कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा फंड्स इस प्रोसेस में एलोकेट करना होगा। हाँ, हम बात कर रहे हैं उन पैसों की जो आप अपने नाइट्स आउट, वेकेशंस और इवन इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखते हो। अगर वो पैसा आपके रिटायरमेंट प्लान में नहीं जा रहा तो उनको अपने डेब्ट को जल्दी से जल्दी क्लियर करने में लगा दो। इससे आप अपने डेब्ट को फास्ट ट्रैक करेंगे और जल्दी से अपनी लिस्ट को क्लीन अप क्लियर कर लेंगे। और ये जो स्नोबॉल टेक्निक है वो बहुत ही पावरफुल है। इसमें आप अपना सबसे छोटा डेब्ट पहले चुका देंगे और फिर धीरे धीरे बड़े डेब्ट्स को पे करेंगे। जब आप अपना सबसे छोटा डेब्ट क्लियर करेंगे तो आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलेगा, जो आपको और मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। जब भी आप थोड़ा डीमोटिवेटेड फील करें या लगने लगे कि ये इम्पॉसिबल है, तो याद रखिएगा कि अगर आप ये बिलीव करते हो कि आप ये कर सकते हो तो आप कर सकते हो। ये बिलीफ आपको आगे ले जाएगा। चलिए अब बात करते हैं बेबी स्टेप नंबर 3 की। बेबी स्टेप नंबर 3 है अपने स्टार्टर इमरजेंसी फंड को एक फुली फंडेड इमरजेंसी फंड बदलना। मतलब ये है कि आपका इमरजेंसी फंड ऐसा होना चाहिए जो आपके 3 to 6 मंथ्स के मिनिमम लिविंग एक्सपेंसेस को कवर अप कर दे। अगर आपके पास एक स्टेबल इनकम है तो आपको 3 महीने का इमरजेंसी फंड सफिशिएंट होगा। लेकिन अगर आप कमीशन बेस्ड काम करते हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको 6ठा महीना भी सेव करना चाहिए। बेबी स्टेप्स से 3 तक का सफर कंप्लीट करने में एवरेज 2.5 से 3 साल लग जाएंगे। लेकिन जब आप ये कंप्लीट करेंगे तब आपको अपने फाइनेंशियल जर्नी का एक मेजर ब्रेक थ्रू मिलेगा और फिर आप अपनी वेल्थ को एक्चुअल ग्रोथ देने के लिए रेडी हो जाएंगे। दोस्तों, आप सुन रहे हो बेबी स्टेप्स मिलेनियर बाय डेव रामसे की हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। दोस्तों, अब हम लोग आते हैं चैप्टर 3 पर, कंप्लीट द रामसे बेबी स्टेप्स बाय इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म्स। अब जब आपने अपने डेब्ट्स को शॉर्ट आउट कर लिया है और अपना इमरजेंसी फंड भी सेट कर लिया है, अब वक्त आया है अपनी असली फॉर्च्यून बनाने का। बेबी स्टेप नंबर 4 का मतलब है अपनी हाउस होल्ड इनकम का 15% अपने रिटायरमेंट अकाउंट में इन्वेस्ट करना। लेकिन ये 15% को आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे? सबसे पहले आपको अपने एम्प्लॉयर के 401k प्लान का मैक्सिमम बेनिफिट उठाना होगा। मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने 5% कंपनी मैच ऑफर किया है, तो आपको भी प्री टैक्स इनकम का 5% उस 401k प्लान में इन्वेस्ट करना होगा। जब आप अपने एम्प्लॉयर का मैच पूरा करेंगे तब आप अपना नेक्स्ट स्टेप यानी रॉथ IRA में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। और अगर आपके पास अभी भी 15% का कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचा है तो आप उसे ट्रेडिशनल वर्क स्पॉन्सर्ड टैक्स डिफर्ड प्लान में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे छोटी सी बात बतानी चाहता हूँ कि आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आपको एक सिक्योर ग्रोथ देगा। जब आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का प्लान कर रहे हो तो डेव रामसे कहते हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को 4 टाइप्स के म्यूचुअल फंड में इक्वली एलोकेट करें। इंटरनेशनल, नंबर 2 ग्रोथ, नंबर 3 एग्रेसिव ग्रोथ एंड 4 ग्रोथ एंड इनकम। ये एलोकेशन आपको डाइवर्सिफाई करने में मदद करेगा ताकि आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकें। जैसा कि वॉरेन बफेट ने कहा है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, आपको अपने रिटर्न्स के लिए ऑब्सेस नहीं होना है। सबसे जरूरी चीज ये है कि आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे और फिर टाइम को काम करने देंगे। इन्वेस्ट करना एक लंबा गेम है
और टाइम के साथ आपका पैसा ग्रो करेगा। आपको बस अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलरली मॉनिटर करना है और टाइम के साथ पेशेंस रखना है। जब आप बेबी स्टेप नंबर 4 में काम कर रहे हैं तो आपको बेबी स्टेप नंबर 5 पे भी ध्यान देना होगा। बेबी स्टेप नंबर 5 है अपने बच्चों को कॉलेज फंड को स्टार्ट करना, जो आप 529 कॉलेज सेविंग प्लान या एजुकेशन सेविंग अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। कितना पैसा आप इस फंड में डालेंगे यह आपकी पर्सनल सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन याद रखिए कि रिटायरमेंट प्लान हमेशा पहले आता है। आपको ये सोचना होगा कि रिटायरमेंट का ऐसी चीज़ है जो आपको ज़रूरी तरीके से प्लान करना है, लेकिन कॉलेज फंड के लिए ये उतनी अर्जेंट चीज़ नहीं है। आपके बच्चे अगर कॉलेज जाना भी चाहें तो भी हो सकता है कि वो अपना एजुकेशन फंड फाइनेंस करें, या फिर शायद उनका कॉलेज ऑलरेडी कंप्लीट हो। तो रिटायरमेंट ऑलवेज कम्स फर्स्ट। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 खत्म होता है और आप ये हिंदी ऑडियो बुक समरी बेबी स्टेप्स मिलेनियर बाय डेव राम से सुन रहे हो बुक ऑक्स पे। चैप्टर 4 बेबी स्टेप्स मिलेनियर आर ऑर्डिनरी पीपल। ये जो बेबी स्टेप्स मिलेनियर हैं ये भी बिल्कुल आपके जैसे आम लोग हैं। पिछले 3 दशक में राम से बेबी स्टेप्स ने कई 100 लोगों को बेबी स्टेप्स मिलेनियर बनाया है और उनकी कहानियां आपको इंस्पायर करेंगी अपना पहला मिलेनियर अचीव करने के लिए। उन्हीं लोगों में से एक हैं टिफनी। टिफनी का लाइफ पहले काफी मुश्किल था। जब उसने ऑथर का ये 7 स्टेप प्लान डिस्कवर किया तो वो एक सिंगल मॉम थी जिसके पास 2 बच्चे थे और $60,000 का कर्ज था जो उनको चुकाना था। उसकी ईयरली इनकम सिर्फ $30,000 थी, जिसमें वो बस रामेन नूडल्स खाने के लायक थी। वो टाइम उनकी लाइफ का काफी मेसी फेज था, लेकिन टिफनी ने जाना कि उससे इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा और वो भी जल्दी। इसलिए उसने बेबी स्टेप्स फॉलो करना शुरू किया और 2 डिकेड्स बाद उसका नेटवर्थ $1.85 मिलियन हो गया। एक और सिंगल मॉम थी जैकी, जो बेबी स्टेप्स मिलेनियर बनी। जैकी एक पुअर अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली में पली बढ़ी थी और उसने काफी जल्दी सीख लिया था कि डेब्ट से बचना कितना जरूरी है और हार्ड वर्क करना कितना मायने रखता है। जब वो कॉलेज गई तो उसने अपने स्टूडेंट लोन्स को मिनिमाइज किया और अपनी तरफ से जितना हो सके कम करके अपनी मदद की। जब उसका शादी का रिश्ता टूट गया तो उसका पहला काम था अपने सारे लोन्स को चुकाना और एक नई शुरुआत करना। उस टाइम तक जैकी को बेबी स्टेप्स का पता नहीं था, लेकिन जब उसने ये 7 स्टेप प्लान डिस्कवर किया तब उसको लगा कि वो सही रास्ते अपना रही है। उसने ये स्टेप्स फॉलो करना जारी रखा और 49 साल की उम्र तक उसका नेटवर्थ $1.2 मिलियन हो गया। एक और बेबी स्टेप मिलेनियर है बेन। बेन ने भी अपनी लाइफ में वही प्रिंसिपल फॉलो किए जो जैकी ने किए थे। जब वो 14 इयर्स की थी तब उसने अपना पैसा कमाना शुरू कर दिया था बाय मोइंग लॉन्स। उसने अपनी सेविंग से अपना रोथ IRA हाई स्कूल में ओपन किया और उसी सेविंग से कॉलेज भी खुद से पे किया और बिना किसी लोन के। जब बेन को कॉलेज की ग्रेजुएशन टाइम पर बेबी स्टेप्स का पता चला तो उसने ये जाना कि कुछ स्टेप्स तो उसने ऑलरेडी अपनी लाइफ में करके रखे थे। कॉलेज के बाद उसने बाकी स्टेप्स पर काम करना शुरू किया और कुछ ही सालों बाद उसने अपनी इक्वली हार्ड वर्किंग गर्लफ्रेंड कॉर्टनी से शादी की। दोनों ने मिलकर अपनी नेटवर्थ को $1.7 मिलियन तक ले गया और ये सब कुछ उन्होंने अपने 40th बर्थडे के आसपास किया। एक और इंस्पायरिंग कपल है राफेल और जो बैट, जो बेबी स्टेप्स की मदद से मिलेनियर्स बने। राफेल एक साल्वाडोर के एक छोटे से देश से हैं जहां उनके पेरेंट्स और सिबलिंग्स फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे थे। अच्छे जिंदगी की तलाश में उनके पेरेंट्स US आए और 3 साल बाद उन्होंने राफेल और उसके परिवार को बुला लिया। लेकिन इमिग्रेशन के बाद भी उनकी जिंदगी कोई बहुत आसान नहीं थी। उन्हें गवर्नमेंट असिस्टेंस पे काफ़ी डिपेंड करना पड़ता था। लेकिन फिर राफेल की ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आया जब उसने हाई स्कूल के बाद US आर्मी ज्वाइन की। वहाँ उसकी मुलाकात हुई जो बेस से, जो एक आर्मी ऑफिसर की बेटी थी। शादी के बाद उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी लोन्स लिए थे, क्रेडिट कार्ड से लेकर होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट तक। धीरे धीरे उनका डेब्ट इतना बढ़ गया था
कि वो उनमें डूबे जा रहे थे, लेकिन 10 साल बाद उन्होंने बेबी स्टेप्स को अपना लिया और आज वो दोनों डेब्ट फ्री हैं और उनका नेट वर्थ $1.1 मिलियन है। अब दोनों अपनी अर्ली 50s तक रिटायरमेंट लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। इन सब स्टोरीज से एक बात तो क्लियर है, बेबी स्टेप्स मिलेनियर, चाहे वो बेन हो, टेफनी हो या जैकी हो या फिर राफेल या जो बेथ हो, सबके लिए स्टेप्स एक ही चीज के लिए काम करते हैं, कंसिस्टेंसी, प्लानिंग और हार्ड वर्क से आप अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो ये सिर्फ उनकी कहानियां नहीं, उनके लिए भी एक रिमाइंडर है। अब वक्त आ गया है अपनी अपनी कहानी लिखने का। बेबी स्टेप्स फॉलो करो और अपनी फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करो। दोस्तों, आप सुन रहे हो बेबी स्टेप्स मिलेनियर बाय डेव रामसे की हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो इस बुक में बेबी स्टेप्स मिलेनियर बाय डेव रामसे में आपने ये सीखा कि मिलेनियर बनना आपके हाथ के बिल्कुल अंदर है। सबसे पहले आपको ये बिलीव करना होगा कि आपका नेट वर्थ 7 फिगर्स तक पहुंच सकता है और फिर आपको रामसे बेबी स्टेप्स को फॉलो करना होगा। बेबी स्टेप नंबर 1 है अपने स्टार्टर इमरजेंसी फंड में $1000 रखना। स्टेप 2 में अपने सारे डेब्ट को क्लियर करना होगा, बस अपने होम मॉर्टगेज को छोड़ के। स्टेप 3 में आता है इमरजेंसी फंड को 3 to 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस तक बढ़ाना। स्टेप 4 में अपनी इनकम का 15% अपने रिटायरमेंट प्लान में इन्वेस्ट करना। स्टेप 5 में आता है कॉलेज फंड को क्रिएट करना। स्टेप 6 में अपने मॉर्टगेज को फुली पे ऑफ करना। और फाइनली स्टेप 7 है अपने वेल्थ के साथ जनरस रहना, अपनी वेल्थ को दूसरों के साथ शेयर करना। ये रामसे बेबी स्टेप्स आपको एम्पावर करते हैं कि आप अपनी और अपने परिवार की जिंदगी का रुख बदल सकें और आपकी कम्युनिटी के लोग भी अपने मिलियनियर डॉलर नेट वर्थ के लिए इंस्पायर हो सकें। तो अब वक्त आ गया है आप पहला स्टेप लेने का। शुक्रिया इतना ध्यान से सुनने के लिए। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपने ये बुक सुनी बेबी स्टेप्स मिलेनियर बाय डेव रामसे की हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। अगर ऐसी ही ऑडियो बुक समरी आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे विजिट करें। थैंक यू।